तो गाइस मैं हूं अभी मस्कट में और इस वीडियो में आपको घुमाऊंगा मस्कट की वो सारी इंपॉर्टेंट जगह जहां आपको विजिट ज़रूर करना है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पे और एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है अभी एक दिन पहले मैं आया हूं मस्कट ओमान में और यहाँ मैं आया हूं यूएई से। तो दोस्तों आज मेरा यहाँ मस्कट में पहला दिन है। जैसे कल मैं यहाँ शाम को पहुँचा था तो आज मैंने सोचा क्यों ना शहर घूमा जाए। फ़िलहाल ये है मेरा होटल, मैं आपको होटल दिखा दूँ अपना। ये पूरी एक बिल्डिंग है, ये मेरा होटल है, यहाँ मैं रुका हूँ। और ये रेस्टोरेंट है होटल का, ये इंडियन रेस्टोरेंट है। और इस होटल का जो मैंने चार्ज किया है वो पर नाइट लाइक 3500 मुझे पड़ा है। प्राइवेट रूम मैंने बुक किया। इस जो ये पूरे अभी मैं गल्फ़ कंट्रीज़ घूम रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं हॉस्टल्स में नहीं रुक रहा बिकॉज जो स्टार्टिंग की 2 कंट्रीज़ थी मेरी, जो कतर और दुबई थी, तो वहाँ भी हॉस्टल्स की प्रॉब्लम रहती है और सेम रेट ही पड़ता है हॉस्टल और रूम का। तो फिर मैंने कहा इस बार क्यों मस्कट में हॉस्टल रुकना, यहाँ पर भी होटल में रुकता हूँ। वैसे जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मस्कट में आपको आराम से हॉस्टल मिल जाते हैं 700-800 रुपये पर नाइट वाले, पर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार होटल में ही रुकते हैं। तो एनीवेज दोस्तों अभी मैं हूँ अपने होटल के बाहर और ये मेरे होटल के बाहर का व्यू है। और ये जो होटल है ना, ये जो सिटी सेंटर है और जो एयरपोर्ट है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और जो सिटी सेंटर है वो वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मस्कट आ रहे हैं तो आपको यहाँ ओ टैक्सी यूज़ करनी है। ओ टैक्सी यहाँ की ऐप है जो कि आपको जैसे ऊबर चलती है वैसे करती है और सस्ती रेट है, मतलब एज़ कम्पेयर टू लोकल टैक्सीज़ बढ़िया रहता है रेट। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप भी ओ टैक्सी ही यूज़ करना जब भी आप मस्कट आ रहे हैं। तो एनीवेज दोस्तों आज का जो ये ब्लॉग है, एक मिनट रुक जाइए, ये देखो भाई ट्रक घूम रहे हैं। हाँ, तो जो आज का ब्लॉग है ना दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको जो मस्कट है, जो ओमान के अंदर जो मस्कट इसकी सिटी है, इसकी जो मेन अट्रैक्शंस है वो घुमाऊंगा। और जो हालांकि छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत हैं यहाँ घूमने वाली, बट जो मेरा मकसद है वो है यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो कवर करना, जो कि 3 से 4 जगह हैं जो कि मैं खुद विज़िट करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। और ये सब जो मैं विज़िट कर रहा हूँ ये यहाँ की जो लोकल टैक्सी है ओ टैक्सी, उसके थ्रू मैं कैब बुक करूँगा और सारी जगहें घूमूँगा। अभी आप देख रहे हो भाई बहुत गर्मी है यहाँ भी, गल्फ़ कंट्रीज़ में इस टाइम पूरा ज़ोरों से गर्मी है। बट जो अगर आप कंपेयर करेंगे कतर और यूएई से, यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई थिंक यहाँ ना पूरा सुनसान सा एरिया है यार। यहाँ ना मतलब मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ दिख रहे हैं भाई, और गंजे पहाड़ है, मतलब उसमें कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं। और बाकी यहाँ पे ज़्यादा कोई हरियाली वगैरह भी नहीं है, हर जगह ग्राउंडेड एरिया है। और ये पुरानी टाइप की ऐसे ना बिल्डिंग्स हैं, ऐसा लगेगा पता नहीं आप कितनी पुरानी कोई अरब कंट्री में घूम रहे हो, जो कि वैसे देखने में अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 2 से 3 जगह घूमूंगा, तो आपको भी अपने साथ घुमाऊंगा और बताऊंगा उस जगहों के बारे में जो जितना मुझे पता है, और आपको बताऊंगा आप भी कैसे इजीली वो जगहें घूम सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से बुक करूंगा अपनी वो टैक्सी। हालांकि मैं प्राइस देख चुका हूँ और बुक कर चुका हूँ, उसमें 5 मिनट दिखा रहा था पहुँचने के लिए। तो जो मुझे टैक्सी का फेयर पड़ा, मेरे आँखों के आगे सूरज आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा साइड में देख रहा हूँ। तो हाँ, तो जो उसका प्राइस पड़ा है मुझे, वो पड़ा है लगभग 3.5 रियाल। और यहाँ से 2.5 रियाल, और यहाँ से वो 3 किलोमीटर दूर है मेरे होटल से। तो ठीक है, 2.5 रियाल ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं वैसे आपको कन्वर्जन बताऊं तो अभी आज के टाइम पे जो रियाल का रेट चल रहा है ना, एक ओमानी रियाल इंडिया के 221 रुपये के हिसाब से है। तो मतलब मुझे 300-400 रुपये की एक कैब पड़ रही है, तो जो कि ठीक है यार। मतलब यूएई में भी तुम्हें पता है टैक्सी महंगी है, और कतर में भी महंगी है, तो मस्कट में भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कितना ही रेट होगा। बाकी यहाँ कूलिंग वगैरह एसी में गाड़ी में बढ़िया रहती है, और ओ टैक्सी ईजिली अवेलेबल है पूरे ओमान में। तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ ओमान की अपनी पहली लोकेशन पे और वहाँ पहुँच के आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30 सुबह। मैंने जाने का डिसाइड इसलिए नहीं किया बिकॉज बहुत गर्मी थी और मज़ा भी नहीं आता घूमने का। और ये भी 4:30 हो रहे हैं भाई, अभी भी इतनी गर्मी है ना, मतलब मैं सामने देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज सूरज इतना तेज़ है। तो ठीक है, कैब का वेट करते हैं, कैब में बैठते हैं और पहुँचते हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे। अभी मैं पहुंच गया अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे, जो कि है सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क। जी हाँ, ये एक मस्जिद है और ये जो मस्जिद आपको मेरे बैकग्राउंड पे दिख रही है, और ये जो मस्जिद है इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताता हूँ। तो गाइस ये जो मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये ओमान मस्कट की और पूरे ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है, और जो दुनिया है उसकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद है ये। और इस मस्जिद की ये जो खासियत है, इस मस्जिद में 20,000 लोग एक बार में प्रे कर सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे लाइक लड़के और मेल और वुमेन के अलग अलग सेक्शन होता है, तो एक बारी में 750
वुमेंस और 20,000 लोग यहाँ पे प्रे कर सकते हैं, जो कि इस मस्जिद को सबसे लार्जेस्ट मस्जिद बनाती है ओमान की और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट। बाकी अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था 4 से 4:30। मुझे यहाँ से 5 से 7 मिनट लगे पहुँचने में, बिकॉज जो यहाँ के रोड है ना बहुत चौड़े हैं। बहुत ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ सही रहता है, फास्ट रहता है, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से हम बहुत जल्दी पहुँच गए। और जो इसकी टाइमिंग होती है ना, अगर आप अंदर जाके प्रेयर वगैरह करना चाहते हो और अंदर बिल्कुल अंदर जो इसके अंदर वाले एरिया वहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके लिए आपको सुबह 8 से 11 बजे तक के बीच में आना होता है। तो फ़िलहाल अभी शाम हो रही है तो ऑब्वियसली ये बंद है, बट ये विजिटर्स के लिए किसी हद तक खुली है। तो मैं वहाँ तक जाता हूँ और आपको दिखाऊँगा वहाँ के कुछ शॉट्स। तो आप बने रहिए वीडियो पर और इन्जॉय करते रहिए। तो वैसे चलिए आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। और ये देखिए कि एंट्री गेट है, फ़िलहाल ये ओपन है तो फॉर श्योर हम यहाँ आपको लेके चलेंगे। और ये जो मस्जिद है ना, ये इस्लाम ये जो मस्जिद है ना, ये अपने आप में एक फेमस स्पॉट है यहाँ की ओमान की, तो स्पेशली मस्कट की। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप आ रहे हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा अपनी आइटनरी से। और उससे पहले देखिए इस टाइप की कई एंटीक चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। और गाइस ये देखिए, ये जो व्यू है, ऐसे शानदार व्यू, ऐसे शानदार बिल्डिंग के जो ये सब जिस तरह से ये बनाया हुआ है, इसका जो आर्किटेक्चर है, ये इसको यहाँ बहुत ही स्पेशल बनाता है। सो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये जगह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 9 से 11 बजे तक और 5 बजे से 8 बजे तक ये खुलती है, 5 से 8 बजे तक रात के। तो अभी बज रहे हैं 5 बजे के, मतलब 5:05, तो जिस वजह से हमें एंट्री मिल पाई है यहाँ। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइमिंग के हिसाब से आइएगा अगर आप अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत ही बड़ी मस्जिद है गाइस, जैसे मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, तो आई श्योर आपको ये मिस नहीं करनी है। तो ठीक है दोस्तों, अब करिए यहाँ के कुछ शॉट्स एंजॉय और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अपनी लोकेशन नंबर 2 की तरफ। और ये देखिए मस्जिद के इस पार्ट से आपको पूरा माउंटेन व्यू दिखेगा सामने। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ एक बिल्कुल भी ना लाइक गंजे टाइप पहाड़ है, यहाँ पर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, रेतीले पहाड़ है और यहाँ से आपको पूरा वो व्यू दिखता है। वैसे पूरे मस्कट से इन पहाड़ों का आपको व्यू दिखता है, पूरा मस्कट इन पहाड़ों से घिरा हुआ है हर जगह। बाकी जो ये है, ये प्रेयर रूम है। ऑफकोर्स मैं यहाँ नहीं जाऊँगा अंदर, बट ये प्रेयर रूम है। आप अंदर जाके अगर आप प्रेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी गाइस, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस जगह ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति वाली जगह है, तो आपको ये अपनी आइटनरी से मिस नहीं करनी है। बाकी गाइज़, यहाँ पे आपके कोई भी एंट्री चार्ज नहीं लगेंगे। तो अगर आप यहाँ आते हैं बिल्कुल एंट्री फ्री है, बट आप टाइमिंग के हिसाब से आइएगा। टाइमिंग है सुबह 11 बजे तक और शाम को 8 बजे तक, शाम के 5 बजे से। तो जब भी आप आएँ बिंदास आएँ, कोई एंट्री फीस नहीं देनी, कोई चार्ज नहीं देना, जस्ट अपनी टैक्सी का पे कीजिए और आके इस खूबसूरत जगह पर विज़िट कीजिए। ग्रैंड मस्क से अब मैं पहुंच गया हूं कुरुम बीच, जो कि मस्कट का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच है और बहुत ही अमेजिंग बीच है ये, जैसे आपको मेरे सामने ये दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ मुझे लगभग 5:45 हो गए थे जो मैं मॉस्क में था वहाँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले सनसेट देखा जाए, उसके बाद जाके आगे की जगह घूमेंगे। तो फिलहाल सनसेट मैंने मिस कर दिया। उसका रीज़न ये है, ये देखिए गाइस कितनी कितनी ट्रैफिक है यहाँ, बिकॉज आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे को होती है यहाँ लोगों की छुट्टी, तो जिस वजह से ट्रैफिक बहुत ही क्रेज़ी था, बहुत ज़्यादा था। हालांकि रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं था, बट जो यहाँ मैं पहुँचने लगा तब मुझे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिला। तो जैसे आपको मेरे बैकग्राउंड पे दिख रहा है, ये है कुरुम बीच और ये भी बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आपको मैंने कतर में बताया था, कतर में जो बीच होते हैं वो थोड़े पेड़ होते हैं, उनके जो एरिया होता है वो पेड़ एरिया होता है। फ्री एरिया के लिए आपको स्पेशल दूसरी जगह जाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो बीच है बिल्कुल ओपन है। तो अगर आप भी मस्कट में है तो कुरुम बीच आपको ज़रूर आना है। ये वन ऑफ द मोस्ट मेन अट्रैक्शन है विज़िट करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दूंगा यहाँ के कुछ शॉट्स। आप प्लीज़ इन्जॉय कीजिए और वीडियो पर बने रहिए। अभी मैं कर रहा हूँ बीच साइड पे वॉक एंजॉय, और वॉक करते करते मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए जो मुझे यहाँ के बारे में पता है। तो गाइस, यहाँ जैसे कि जब आप यहाँ की लोकल टैक्सी लेंगे ना, मतलब कोई भी टैक्सी लेंगे, अगर रोड टैक्सी लेते हैं यहाँ की लोकल टैक्सी, आपको सिर्फ यहाँ के लोकल जो ओमानी लोग हैं
वही ड्राइवर मिलेंगे। मतलब यहाँ एक रूल है कि जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो सिर्फ लोकल बंदा ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान या नेपाल, बांग्लादेश का बंदा ड्राइवर है वो यहाँ नहीं रखते हैं। रूल है यहाँ का जो लोकल बंदा है वही टैक्सी चला सकता है। इसके अलावा 90% जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं ना वो मतलब आप हिंदी समझ जाते हैं और थोड़ी थोड़ी हिंदी में बात कर लेते हैं। बाकी के हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जिनको नहीं आती होगी, बट कुछ लोगों को इंग्लिश भी आती है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ कम्युनिकेट करते हुए लोकल टैक्सी ड्राइवर से। तो इसके अलावा जो लोग हैं ना यार बहुत फ्रेंडली है। मतलब आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कम्युनिकेशन करने में। अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको हेल्प चाहिए तो लोग यहाँ हेल्पफुल है, आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ मतलब मस्कट टाउन पहुँचेंगे ना और घूमेंगे ना, आपको पूरे चारों तरफ पहाड़ी दिखेगा। तो मतलब एक तरफ जो मस्कट का है वो पूरा पहाड़ है और दूसरी तरफ ये खूबसूरत सा समुंदर का व्यू है और समुंदर है। तो जब आप घूमेंगे आप यहाँ फील करेंगे कि मतलब एक तरफ आपको पूरे पहाड़ दिखेंगे और दूसरी तरफ आपको समुंदर। बाकी जो ये कुरम बीच वाला एरिया है ना, जैसे आपको दिख रहा होगा सामने जो दिख रहे हैं, ये सारा आपको ये सारे 5 स्टार होटल है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो होटल चेंज है वो सब इसी बीच एरिया पे बनी हुई है। हालांकि अभी मैं वॉक करके और आगे जाने वाला हूँ और वहाँ आपको वहाँ के कुछ सीन्स भी दिखाऊंगा। बाकी इस बीच में आप मज़े से रिलैक्स कर सकते हैं, नहा सकते हैं। कोई ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं है स्ट्रिक्ट। तो मस्ती मारिए, अपना आइए, टाइम स्पेंड कीजिए, कोशिश कीजिए सनसेट के टाइम आइए और कोशिश कीजिए फ्राइडे के अलावा आइए। बिकॉज फ्राइडे वाले दिन तो भाई आज मेरा था और मैं ट्रैफिक की वजह से फंस गया, तो मैं सनसेट मैंने मिस कर दी। बट स्टिल अभी भी बहुत अच्छा व्यू है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ थोड़ी और वॉक करते हैं। बाकी मेरा प्लान है यहाँ पे वॉक करते करते थोड़ा किसी रिजॉर्ट में या किसी कॉफ़ी शॉप में थोड़ा स्टॉप लूँ और अपनी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करूँ। बाकी जो भी होता है आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप करिए यहाँ के शॉर्ट्स एंजॉय और अभी थोड़ी देर में आपसे फिर से मिलते हैं। यहाँ के जो बीच है ना, मतलब जैसे कुछ बंदों को लगता है कि लाइक अरब कंट्रीज़ है तो स्ट्रिक्टनेस होगी, मतलब क्या क्या चीज़ें हम पहन सकते हैं नहीं पहन सकते। तो यहाँ के जो बीच है ना, मैंने कई लोग देखे हैं स्विम सूट्स पहने हुए हैं उन्होंने और अब मज़े ले रहे हैं समुंदर के। तो ऐसा आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन है कि आप लोग मतलब इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते बीच में उतरने से पहले। तो अगर आपके माइंड में ये डाउट है तो आप बेफिक्र होके आइए, अपने स्विम सूट लेके आइए और इन्जॉय कीजिए। हालांकि जिस मैं मॉस्क में गया था वहाँ का थोड़ा सा एक रूल है कि आपको जो अपने पैर लाइक जो आपको नीचे का हिस्सा है वो आपको पूरा ढकना होगा। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट कोई शॉर्ट्स ना पहनिएगा, वहाँ पजामा या जीन्स या पैंट्स पहन के ही आइएगा। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है। मैंने कई गर्ल्स देख ली हैं जो कि स्विम सूट पे एंजॉय कर रही हैं स्विमिंग। और इसके अलावा कई लोग यहाँ बीच साइड पे बैठ के चाय वगैरह बना रहे हैं और स्नैक्स वगैरह बना रहे हैं, अपने आप ही खा पी रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ प्लान करना चाहते हैं आप डेफिनेटली यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए अपना टाइम। सो गाइस, अब मैं पहुंच गया हूँ आज की अपनी फाइनल और लास्ट लोकेशन पे जो है कि है मुत्रा सूक। और ये जो सूक है दूसरे अरब कंट्री जैसी सूक है, जैसे मैंने आपको कतर में भी दिखाई थी और कई और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है। तो आज हम पहुंच गए हैं मुत्रा सूक, जो कि ओमान की मस्कट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन है फॉर द शॉपिंग, स्पेशली फॉर द ट्रेडिशनल शॉपिंग। तो अगर आप भी ट्रेडिशनल शॉपिंग करना चाहते हैं मुत्रा सूक आइए। इसकी जो लोकेशन है, जो हमारी जो बीच एरिया था वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और जो हमारी कैब हुई है वो हुई है लगभग 4.5 रियाल की। तो 4.5 रियाल दिए हमने और भाई साहब हमें यहाँ पर उतार गए। तो आप भी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैंने इतना पता नहीं किया, वैसे यहाँ की अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बट आपको हर जगह नहीं मिलेगी बसेस। तो इट्स बेटर कि आप भी और टैक्सी कीजिए। हमें भी 4.5-5 रियाल की हमें यहाँ टैक्सी मिल गई थी और उन्होंने हमें सामने ड्रॉप कर दिया। तो ठीक है, अभी हमने एक्चुअली शॉपिंग का तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, बट श्योर मैं मैग्नेट ज़रूर लूँगा यहाँ से। तो थोड़ा यहाँ वॉक करते हैं और वॉक करके आपको यहाँ के थोड़े सीन्स दिखाते हैं और अपने साथ घुमाते हैं और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ के बारे में आपको ज़रूर दूंगा। बाकी जब आप यहाँ आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको सामने पानी पूरा ये समुंदर दिखेगा और इसके सामने यहाँ पर एक खड़ी है बहुत ही बड़ी क्रूज़। इसके अलावा यहाँ पे छोटी क्रूज़ भी बड़ी खड़ी है। तो आई एम श्योर यहाँ से आप ये क्रूज़ टूर्स भी ले सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली जो याद है आपको कतर में लेके गया था जिस सूक में, वहाँ पर भी सेम ऐसा था बट वहाँ स्काई लाइन का व्यू था। यहाँ वो स्काई लाइन का व्यू नहीं है, यहाँ जस्ट एक मार्केट व्यू है और एक ऊपर एक किला बना हुआ है। यहाँ पर आपको किला दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है इस कैमरे में, एक किला बना हुआ है उसका व्यू है। और इसके अलावा आप ये क्रूज़ है, आई एम श्योर यहाँ पर भी जाने की कोई टिकट होगी या कोई अंदर कुछ प्रोग्राम होता होगा जिस वजह से ये यहाँ खड़ी है। तो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ के थोड़े शॉर्ट्स दिखाता हूँ, शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। उसके साथ आपको जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी दूंगा।
तो गाइस इस मार्केट में आपको इस तरह के मैग्नेट्स वगैरह मिल जाएगी। अब जैसे मुझे ये मैग्नेट्स लेने का बहुत शौक़ है, मैं हर कंट्री जाता हूँ और मैग्नेट्स लेता हूँ। तो अगर आप भी ये सब लेना चाहते हैं तो आपको ये इस शौक में मिलेगी। और शौक का मीन्स मार्केट होता है, जैसे मैंने आपको पहले पिछले ब्लॉग में बताया था। तो और उसके अलावा इस टाइप का आपको ये चीज़ें लेनी है फ्रेगनेंस के लिए घर में अपनी शॉप से, वो भी मिल सकता है। बाकी जो मैग्नेट्स का प्राइस बताऊँ, ये बोल रहे हैं अभी 500 पैसा, जैसे पैसा होता है वैसे पैसा होता है, पैसा होता है यहाँ पे, लाइक 1 रियाल का हाफ़। तो बाकी अभी हम थोड़ा और घूमेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर हमें कुछ अच्छी डील मिल जाए, बिकॉज मैंने 2-3 लेनी है, अदरवाइज़ फिर हम कहीं से किसी से ले लेंगे। उसके अलावा इस टाइप के कैमल टॉयज़ भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जो कि फ़ेमस है गल्फ़ कंट्रीज़ के। तो ठीक है, अभी आगे निकलते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं क्या क्या आप ये चीज़ें यहाँ ले सकते हैं। मार्केट के अंदर आ गया हूँ और ये मार्केट के अंदर ना गलियाँ ही गलियाँ बनी हुई है और पूरा कवर्ड है। देखो जैसे दिख रहा है ऊपर, ये पूरा लकड़ी के बेस से पूरी मार्केट कवर की हुई है। और जब आप ये मार्केट घूमते हो ना तो ये पूरी गलियाँ बनी हुई है, जैसे कि एक डायरेक्शन वो जा रही है, हम यहाँ से आए हैं, उसके अलावा एक ये जा रही है। तो ऐसी डायरेक्शंस में आप जाइए और अपना जो भी चीज़ें खरीदनी है, बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगे, काउंटर्स मिलेंगे आपको। ट्रेडिशनल जो ओमान की ट्रेडिशनल चीज़ें वहाँ है भरपूर मिलेगी, इत्तर मिलेंगे, परफ्यूम्स मिलेंगे, अरेबिक अगर आप शौक रखते हो, ख़रीदना चाहते हो। बाकी जो प्राइस है ना वो ऑब्वियसली इन्होंने ज़्यादा ही मेंशन किया है, बट आप बार्गेनिंग कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल। तो बाकी तो फ़िलहाल मैंने 1-2 परफ्यूम्स लिए, मैग्नेट्स ली, और उसके अलावा तो मेरा कोई प्लान नहीं है ख़रीदने का। बट हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ें ओमानी ट्रेडिशनल चीज़ें ख़रीदना चाहते हो तो यू डेफिनेटली शुड विज़िट हेयर। और बाकी तो अभी मैं और थोड़ा घूमूंगा और देखूंगा। बाकी हाँ, यहाँ के ही आपको रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे, अगर आप थक गए हैं, खाना पीना चाहते हैं, ड्रिंक्स लेना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ ईज़िली अवेलेबल है। तो अपने बार्गेनिंग स्किल्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बाकी 80% शॉप्स में कार्ड मशीन्स भी है, तो अगर आप कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं, आप कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू एवरीवन जो यहाँ लोग आ चुके हैं, ये जो जगह है ये मस्ट विजिट प्लेस है। और मेरी तरफ से भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस जगह पे ज़रूर आइए, बिकॉज ये जगह सच में मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप शॉपिंग लवर हो, अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ें देखना चाहते हो, ओमानी चीज़ें जो होती हैं ट्रेडिशनल वो देखना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, ओमानी टोपी, ओमानी कपड़े खरीदना चाहते हो, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो, बच्चों के लिए लेना चाहते हो, सब मिलेगा आपको यहाँ पे। सो गाइज़, अभी मैं मार्केट से हो गया हूँ फ्री, और जैसे कि मैंने आपको मार्केट दिखा दी। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो मार्केट है ये 10 बजे बंद हो जाती है रात को। तो अगर आप भी आते हैं तो उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं एक शॉप में बैठा हूँ, यहाँ मैंने 1-2 इत्र लेने हैं, किसी को गिफ्ट करने हैं। बाकी जो इत्र की प्राइस रेंज है वो यहाँ 1 ओमानी रियाल से मिल जाती है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। बाकी परफ्यूम्स है 2 रियाल से लेकर 10 रियाल तक के है। जो अरेबिक परफ्यूम्स हैं इत्र आपको 1, 1.5, 2 रियाल के मिल जाएंगे, कि 10, 12, 15, 20 ml तक के। तो ठीक है, बाकी अब मैं यहाँ से लूँगा वो टैक्सी अपने होटल के लिए, जो कि उसका फेयर आ रहा है अराउंड 6 से 7 रियाल। बाकी आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप आइटनरी चाहते हैं, आपको आइटनरी मिलेगी। अगर आप किसी और टाइप की हेल्प चाहते हैं अपने ट्रैवलिंग प्लान में, आपको मैं वो भी दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।